आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के बाद जब ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी में तल्खी बढ़ी, तभी से ओम प्रकाश राजभर कहने लगे थे कि वो अब बीएसपी के साथ जाएंगे। लेकिन जुलाई खत्म होते होते ओम प्रकाश राजभर के सुर बदल गए हैं और सिर्फ सुर ही नहीं बदले बल्कि अब ओम प्रकाश राजभर उनकी पार्टी के नेताओं की भाषा भी बदल गई है। राजभर एंड सन्स पहले मायावती और बीएसपी की तारीफ किया करते थे, अब सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वो सवाल उठा क्यों रहे हैं। कभी हमने देखा कि 400 करोड़ का पता नहीं क्या मामला आया था, उसके बाद से कभी आपने देखा सड़क पर इनको संघर्ष करते हुए। जब नेता अपने मूवमेंट से भटकता है, डर जाता है। मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुत मजबूत बनाकर दिया था इस संगठन को, बहुजन समाज को इतना मजबूत दिया था बनाकर कि आज धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। याद कीजिए, जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटा भी नहीं था, ओम प्रकाश राजभर अपने हर एक बयान में कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटेगा, बीएसपी के साथ नया बनाएंगे। अगर आपको वो बयान याद नहीं तो हम याद दिलाते हैं। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं, फिर बताते हैं कि अब बीएसपी को लेकर एसबीएसपी के सुर क्यों बदल गए। देखिए, अभी अखिलेश जी के साथ हैं, जिस दिन उनका जवाब मिल जाएगा उसके बाद मायावती जी से बात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ये बयान तब दे रहे थे जबकि आधिकारिक रूप से उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से टूटा भी नहीं था। लेकिन फिर 25 जुलाई को आकाश आनंद का ये ट्वीट आया और कहानी बदल गई। एसबीएसपी के सुर बदल गए। दरअसल बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अपने ट्वीट में लिखा था, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी के शासन, प्रशासन, अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आकाश आनंद के इसी ट्वीट के बाद एसबीएसपी की भाषा बदल गई। बीएसपी के साथ गठबंधन की बात करने वाली एसबीएसपी और उसके नेता सवाल उठाने लगे। सवाल उपराष्ट्रपति चुनाव में बीएसपी के एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ का समर्थन करने पर है, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में एसबीएसपी भी एनडीए के साथ थी। कोई ईडी से डर रहा है तो कोई सीबीआई से डर रहा है तो कोई किससे डर रहा है। अब इससे डर करके आप लगातार अपने मूवमेंट को कमजोर कर रहे हैं। आप देखिए 2017 में क्या ग्राफ था बसपा का, 2019 में क्या ग्राफ आया, 22 में क्या ग्राफ, आज तो उससे बड़ी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। अरुण राजभर सिर्फ मायावती पर सवाल ही नहीं उठा रहे, बल्कि सत्ताधारी दल बीजेपी के प्रति नरमी भी दिखा रहे हैं और उनके निशाने पर विपक्ष है। विपक्षी पार्टियों का एक रोल है, कभी वो एकजुट होना ही नहीं चाहते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो एकजुट करने के लिए बहुत प्रयास किए। इनका एक एजेंडा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े, दलित, वंचित, आदिवासियों की आवाज बन रहे, इनकी आवाज को दबा दिया जाए। लाख टके की बात यह है, उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट का समर्थन करने पर बीएसपी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद बीजेपी पर नरमी दिखा रहे हैं।